नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपी दोषी करार। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 2 साल 8 महीने बाद अंकिता को मिला इंसाफ। अंकिता हत्याकांड मामले में फैसले के बाद सामने आई मिलीजुली प्रतिक्रिया। विपक्ष का बयान, फांसी की सजा मिलने की थी उम्मीद। अंकिता के परिजन बोले हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा। देहरादून में एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया जिक्र। भारतीय सेना की शौर्य गाथा को दोहराया। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन अंकिता भंडारी के परिजन इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। उम्र भर जेल में रहेंगे हत्यारे। तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। फैसले से अंकिता के परिजन नहीं संतुष्ट। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपी रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया। वहीं कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वकील अजय पंत ने बताया कि तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जो हमारे द्वारा सजा की कठोर सजा की मांग की गई थी वो माननीय न्यायालय द्वारा मानी गई है और आजीवन कारावास इसमें हो गई। तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास हो गई। आर्थिक दंड अलग अलग धाराओं में अलग अलग दिया गया है। 302 में 50,000 रुपये, 354 में 10,000 रुपये, 201 में 10,000 रुपये। आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित उत्तर आर्य में 302, 201, 304, 354 डी और अनैतिक व्यापार अधिनियम था। और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। और ये घटना हुई है तो अब भविष्य में कभी ऐसी घटना न हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनाते हैं आपको। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। बता दें कि 19 मई को बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त हो गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की थी और फैसले के दिन सभी की निगाहें इस पर टिकी रही कि आखिर कोर्ट से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। वहीं अंकिता भंडारी के परिजन इस फैसले से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस लड़ाई को आगे ले जाने की बात कह रहे हैं। देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी ज़िंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपने
बेटी को होने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। अंकिता भंडारी के परिजनों के साथ ही विपक्ष भी इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा की उम्मीद कर रहा था। देखिए, उत्तराखंड का सबसे जघन्य हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड, जब से ये कांड हुआ पूरे राज्य के अंदर न केवल मातृशक्ति बल्कि राज्य का एक एक नागरिक आक्रोशित था और दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहा था। ये मामला इसलिए ज़्यादा पूरे देश में चर्चा में आया क्योंकि इसमें एक वीवीआईपी का नाम और वीवीआईपी के साथ जो इसमें शामिल तमाम लोग हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सत्ताधारी दल के पदाधिकारी, पूरा परिवार उसमें जो इन्वॉल्व था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से संबंधित परिवार था। पूरे प्रदेश के अंदर जनता में आक्रोश था और लगातार लोग फांसी की मांग कर रहे थे। आज फैसला आया, हालांकि फैसला दोष सिद्ध करार हुआ है और फैसला आजीवन कारावास का आया है। जनता में अभी भी गुस्सा है, नाराजगी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पूरा प्रदेश था वो उन दरिंदों के लिए फांसी की सज़ा की उम्मीद कर रहा था कोर्ट से, पर बात तो यही है कि सरकार की तरफ से जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कोर्ट में, उन साक्ष्यों के बेसिस पे कोर्ट ने जो है उम्र कैद आजीवन कारावास की जो सज़ा है वो सुनाने का कार्य किया है। आज मुझे लगता है कि उस बच्ची को जो अपनी आँखों में कई सपने लेके पहाड़ से उतर के ऋषिकेश आई थी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, जिसके सपनों को कुचल दिया गया और उसको मौत की घाट उतार दिया गया, आज उसको न्याय मिला है। बता दें कि तकरीबन 2 साल 8 महीने के बाद अंकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस केस में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया था। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति थी। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला 2022 में सामने आया था। ऋषिकेश के नजदीक वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 साल की अंकिता की सितंबर 2022 में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 कर्मचारियों के साथ हत्या की थी। अंकिता का शव चीला नहर से मिला था। शुरुआती जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट में एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव अंकिता पर बनाया गया था, जिसका विरोध अंकिता ने किया तो इसी से विवाद शुरू हुआ और अंकिता की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर लगा था, जिसके बाद आज कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र भर जेल में काटने की सजा सुनाई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में फैसले के बाद प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी तिवारी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एक न्याय की जीत है और उत्तराखंड के लोगों के संघर्ष की जीत है। उन्होंने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। देखिए, कोर्ट के फैसले का स्वागत है। कोर्ट के पास जो चार्जशीट सरकार ने दी, जो पुलिस ने दी, उस चार्जशीट के अनुसार 3 लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास दे दिया है और उन पर बाकी दंड भी लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है कि इस मामले में जो वीवीआईपी थे, जिनको विशेष सुविधा क्या कहते हैं सेवा के लिए कहा जा रहा था, उसको सरकार ने और भाजपा ने उसको जो है बरी कर दिया अपनी ओर से। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये पूरे उत्तराखंड को और पूरे देश को हमेशा खटकेगा कि किस तरह से एक सत्ता से जुड़े हुए एक व्यक्ति को, जिसको वीवीआईपी कहा जा रहा है, उसको जो है बचाया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है और ये लड़ाई भले ही आज राजनीति क्या कहते हैं कोर्ट के लेवल पर कहीं पर जा रही हो और आगे भी जाएगी, लेकिन जनता के स्तर पर ये बात बनी रहेगी और सत्तारूढ़ दल को इस बात का नुकसान होगा और होना चाहिए।
देहरादून में आयोजित एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। सीएम धामी ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले जाबाजों को नमन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य और समर्पण की मिसाल है। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सेना को सशक्त नहीं बनने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेनाओं को न सिर्फ सशक्त किया बल्कि निर्णय लेने की शक्ति भी दी। जिस प्रकार से भारत की सेना ने जो हमारी बहनों का सिंदूर जुड़ा था, मैं देख रहा था टीवी पर जब एक बहन के पति को मारा गया और उससे कहा कि जाकर मोदी को बता देना, तो मोदी ने उनको बता दिया कि भारत की सेना किस प्रकार से अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लेता है और उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। और जहां पीओके के अंदर घुस के मारा, वहीं पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके 9 एयरबेसों को तबाह करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार लिया है कि भारत की सेना ने उनकी एयरबेसों को तबाह किया है। रुड़की के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान और लोकार्पण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की बराबरी पर लाने के लगातार प्रयास कर रही है। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने विद्यालय में नवनिर्मित कक्षों और सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हम लोगों ने शिक्षा विभाग में 11 करोड़ रुपए की लागत से एक तो 66 स्कूलों के लिए शौचालय के लिए निर्माण के लिए पैसा दिया है। दूसरा, हमने 23 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए पैसा दिया है। तीसरा, हमने लगभग 15 स्कूलों में बच्चों के लिए भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की लैब के लिए पैसा दिया है। फिर हम लोगों ने कई विद्यालयों में जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे उनके लिए भी पैसा दिया है। और आज जो हमारे टॉपर बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने खेल में बहुत अच्छा काम किया है या उन्होंने मेरिट में आए हैं, टॉपर्स की मेरिट में भी आए हैं, और खेल में भी उन्होंने राज्य स्तर पे जो है जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग में अब हमारे 17,000 स्कूल हैं जितनी पूरे प्रदेश में, वहाँ हम बिल्डिंग भी दे रहे हैं। लालकुआं के बिंदु खत्ता में बीजेपी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों और क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति नारों के साथ ही शहीद स्मारक में कार रोड मुख्य बाजार तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली और सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम के ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। मैं पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। ये शौर्य सम्मान यात्रा हमारे जो वीर सैनिक हैं और जो इन्होंने जो अटैक हुआ था उसके माध्यम से पाकिस्तान जाके जो अटैक किया, उन्हें हम सब लोग जो भी कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान करते हुए पूरे मंडल में, पहले लोकसभा में थी, विधानसभा, फिर मंडल स्तर पे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये भारत के सम्मान के लिए है और वीर सैनिकों के सम्मान के लिए यात्रा चला रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले जब पहलगाम में जो पाकिस्तान के कुछ हल्ले जो आतंकवादी थे, जिन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत करते हुए जो हमारे देश के आम नागरिकों पर वार किया था, उसके बदले में हमारे जो देश के ऊर्जावान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से आतंकवाद का खात्मा किया, उसी के निमित्त हम लोग अपनी जो देश की वीर सेना है उनके शौर्य को सम्मान देते हुए पूरे देश भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। रुड़की की नगर पंचायत झबरेड़ा ने बरसात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें नालों की साफ सफाई लगातार जारी है और डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए भी नगर पंचायत काफी एक्टिव नजर आ रहा है। क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग का काम लगातार जारी है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर भी क्षेत्र की जनता से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। जी बिल्कुल, जो हमने वादे किए थे काफ़ी हद तक हमने पूरे भी किए हैं और आगे भी अभी बहुत समय है, समय के साथ पूरा होता रहेगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि अभी बरसाती समय आने वाला ही है, आ ही चुका है, तो उसमें हमने नालों की सफाई और कीटनाशक दवाइयाँ हैं 2 हफ्ते में, और उसमें फॉगिंग का कार्य है वो पूरा प्रोग्रेस पे ही चल रहा है। और जैसे कि हमारे 5 बड़े नाले हैं और छोटे 28 नाले हैं, इन सब पे भी कार्य चल रहा है। इसके लिए भी हमने मतलब ठेके वगैरह जी बिल्कुल, अब बरसाती मौसम आ रहा है, बीमारियाँ भी साथ-साथ आ रही हैं, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपने आसपास का एरिया साफ रखें और साफ सुथरा रखें। कोई भी परेशानी हो ये आप हमसे दिनेशपुर स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है। दरअसल इस अस्पताल में पिछले कई सालों से महिला डॉक्टर ना होने के कारण महिला मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, लगभग 2 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में एक ही डॉक्टर के सहारे ये अस्पताल चल रहा था, लेकिन अब महिला डॉक्टर की तैनाती से मरीजों को सहूलियत मिलेगी। और यहाँ पे आके ये पता चला कि महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनको महीना कब आया था, क्या खाना चाहिए, किस चीज़ को खाने से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, उनके ग्रोथ अच्छी होगी। कई बार होता है कि महिलाओं को किडनी में, लीवर में कुछ दिक्कतें होती हैं जिसके वजह से बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो वो सारी सुझाव हम लोग देते हैं कि क्या खाना चाहिए, कब डिलीवरी का टाइम है, कब रेगुलर चेकअप के लिए आना चाहिए। ऐसा है कि दिनेशपुर PSC में मेरे द्वारा डॉक्टर सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया और इसका मेन मुद्दा उत्पीड़न का था। उत्पीड़न से संबंधित कंप्लेंट पत्रावली DGO को बोलती है कि जो पॉपुलेशन को वेरिफिकेशन होने के बाद में वो महानिदेशालय के लेवल तक देखी जाएगी, जहाँ से कि उसकी स्वीकृति मिलेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 2 साल 8 महीने बाद अंकिता को मिला इंसाफ। अंकिता हत्याकांड मामले में फैसले के बाद सामने आई मिलीजुली प्रतिक्रिया। विपक्ष का बयान, फांसी की सजा मिलने की थी उम्मीद। अंकिता के परिजन बोले हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा। देहरादून में एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे CM धामी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया जिक्र, भारतीय सेना की शौर्य गाथा को दोहराया।